एक बहुत इम्पॉर्टेंट समीकरण हिस्टोरिकली x² + 1 = 0 के सॉल्यूशन के दौरान मैथमेटिशियनों के बीच में ऐसा पाया गया कि किसी राशि का होल स्क्वायर वर्ग धनात्मक नहीं होता है। कैलकुलेशन वहाँ अटक गया। जैसे x² + 1 = 0 तो x² = -1, x बराबर प्लस माइनस √(-1). व्हाट इज √(-1)? √(-1) का मान क्या होगा? ऐसा कौन सा संख्या होगा सेमी संख्या जिसको 2 बार गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा? ऐसा संख्या मिला ही नहीं, कैलकुलेशन अटक गया। उसी समय यूलर्स नाम के मैथमेटिशियन ने कहा कि कैलकुलेशन को रोकने की जरूरत नहीं है, √(-1) के जगह एक सिंबल i का इस्तेमाल कीजिए। i सिंबल का प्रयोग किया गया जिसको उस समय एटा बोला जाता था। और जब ही √(-1) के जगह i लिखा गया तो i के विभिन्न पावर्स का मान निकलने लगा और i पर विभिन्न प्रकार के मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कैलकुलेशंस होने लगा। बाद में फिर मैथमेटिशियनों के बीच में डिस्कशन हुआ कि भाई √(-1) के जगह जो आप i माने हैं ये कोई संख्या विशेष है भी कि केवल सिंबल भर ही है, क्या ये वास्तविक संख्या हो सकता है कि नहीं? तो i की तुलना जब किसी रियल नंबर से किया गया तो पता चला कि ये i में रियल नाम का कोई गुण नहीं है और वहीं से आविष्कार हो गया i इज एन इमेजिनरी नंबर। i इज एन इमेजिनरी यूनिट ऑफ इमेजिनरी नंबर। i जो है काल्पनिक संख्या बनाने की इकाई है। तो आज हम लोग इसी के संबंध में पढ़ेंगे कि भाई i आया कहाँ से। तो कहेंगे एक समीकरण जो कि पुराने ज़माने में काफ़ी फेमस हुआ करता था, x² + 1 = 0 के सॉल्यूशन करने के दौरान i सिंबल का इस्तेमाल हुआ था, i सिंबल माना गया था। तो यहाँ से लिखेंगे कंसीडर एन इक्वेशन x² + 1 = 0। इसका क्या मतलब हुआ? दिस मीन्स x² = -1। दिस मीन्स x इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर प्लस माइनस √(-1) क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट से। तो यहीं पर आकर के कैलकुलेशन अटक गया कि व्हाट इज √(-1)? ये क्या है? ऐसा कौन संख्या है जिस सेमी संख्या को 2 बार गुना करेंगे तो -1 होगा? ऐसा कोई संख्या नहीं। न तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में ऐसा संख्या मिलेगा, न पूर्णांक संख्या के परिवार में, न परिमेय अपरिमेय संख्या के परिवार में ऐसा संख्या मिला, न ही रियल नंबर के परिवार में ऐसा संख्या मिला सेमी संख्या जिसको 2 बार गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो इस विषम परिस्थिति में यूलर्स नाम के मैथमेटिशियन ने इसको सिंबलाइज कर दिया i से। उस समय इसको ITTA एटा बोला जाता था। इसलिए लिखेंगे द फर्स्ट मैथमेटिशियन यूलर्स पुट फॉरवर्ड the symbol I for √(-1). पहला गणितज्ञ यूलर्स ने √(-1) के जगह i सिंबल का व्यवहार किया। इसका ये हिंदी मतलब हुआ। पहला गणितज्ञ यूलर्स √(-1) के जगह i सिंबल का प्रयोग किए। जब ये √(-1) ये i कहाँ से आया दिखाई दिया कि इस समीकरण को हल करने के दौरान ये काफ़ी उस ज़माने के पॉपुलर इक्वेशन हुआ करते थे जिसका कि सॉल्यूशन नहीं हो पाता था, √(-1) आ जाता था। तो इसके जगह पर यूलर्स नाम के मैथमेटिशियन ने i सिंबल का व्यवहार कर दिया। जब √(-1) के जगह i रखा गया तो i के विभिन्न पावर्स का मान निकलने लगा। i पर बहुत सारा कैलकुलेशन होने लगा, जाल के तरह, नेट के तरह फैल गया। बाद में मैथमेटिशियनों के बीच डिस्कशन हुआ कि भाई i जो मान है √(-1) के जगह क्या ये कोई संख्या विशेष है? इसको हम रियल बोल सकते हैं?
तो कहा कि भाई इसको रियल तभी बोलेंगे जब रियल फैमिली में इसको भेजा जाए, रियल नंबर से इसकी तुलना कराई जाए, इसमें रियल नाम का कोई गुण पाया जाएगा तो इसको हम रियल मानेंगे, अन्यथा नॉट रियल होगा। तो क्या होगा, तो बाद में पता चला कि इसमें रियल नाम का कोई गुण ही ना है, इसको इमेजिनरी नंबर बोला गया और इमेजिनरी नंबर का आविष्कार हो गया। अब यहाँ से देखिए √(-1) जब आई हुआ तो आई के विभिन्न पावर्स का मान कैसे निकलने लगा। लिखेंगे i = √(-1), इसलिए i² क्या होगा जी, तो -1 हो जाएगा। i के पावर 3 तो कहेंगे i² × i -1 × i हो गया। i के पावर 4 i² × -1 हो गया। इस तरह से i के पावर 5 तो कहेंगे i4 × i लिखिए, i4 1 × i, ये हो गया i के पावर 6 तो i5 × i5 हो गया i × i² -1, i के पावर 7 i के पावर 6 × i, ये हो गया -1, i के पावर 6 -1 × i तो -i के पावर 8 तो लिखेंगे i के पावर 7 × i के पावर 7 -i में i² -1 हो गया ये 1। इस तरह से i के विभिन्न पावर्स के मान निकलने लगे और पाया गया एक खास बात कि i के कुछ भी पावर देते चले जा रहे हैं प्राकृतिक संख्या तो 4 मान में ही आता है, -1 - i + 1 + i, समझ गया। -1 - i + 1 + i दिखाई दे रहा है, -1 - i + 1 + i, फिर -1 - i + 1 + i, जैसे i के पावर 9 दे देगा तो कहेंगे i के पावर 8 × i के पावर 8 1 × i, ये i हो गया। इस तरह से i के हजारों करोड़ों पावर्स के मान टूटने लगे, निकलने लगे। और इसमें एक खास बात आया कि i के पावर कुछ भी है n नाम का संख्या तो ये 4 बात देगा, -1 - i + 1 + i, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि -1 - i + 1 + i, -1 - i + 1 + i, यानी i के कुछ पावर रहेगा तो ये 4 में से कोई एक मान आएगा। लेकिन यहाँ से हम लोग ये भी देख रहे हैं कि i के पावर यदि कोई 0 दे देगा तो 1, तो i के पावर 0 1, i के पावर 4 1, i के पावर 8 1, यानी 4 के मल्टीपुल 4 के गुणक में अगर पावर रहेगा i पर तो 1 हो जाता है। जैसे i के पावर 4 1, i के पावर 8 1, है i के पावर 12 1, i के पावर 16 1, i के पावर 0 1। तब यहाँ से हम लोग ये समझ गए कि i के कुछ पावर रहेगा तो 4 से भाग लगा देंगे, और 4 से भाग लगाएंगे तो शेष क्या होगा जी, 3 2 1 0। उतना तो साधारण चीज़ है, उसको तो हम लोग तोड़ करके भी बता देंगे। तो आज के बाद से यहाँ से याद रखेंगे कि i के पावर n है तो जवाब क्या लिखेंगे, i के पावर शेष n में 4 से भाग लगाने पर, यानी i के पावर n = रिमाइंडर व्हेन n डिविजिबल बाई 4। इसी को इंग्लिश वर्जन में लिखेंगे i के पावर रिमाइंडर व्हेन n डिवाइडेड बाई 4, शॉर्ट में। जैसे आप i के पावर को 17 दे दिया, i के पावर 21 दे दिया, 4 से भाग लगा देंगे, जो शेष बचेगा लिख देंगे। इस तरह से i के बड़े से बड़े पावर्स को हम लोग तोड़ सकते हैं, उसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ से जैसे कोई लिख दिया i के पावर 17 तो कहेंगे 17 में 4 से भाग लगाइए, 4 चौका 16, 1, i के पावर 1 i, जवाब हो गया। i के पावर कोई लिख दिया हमको 111 तो क्या करोगे, 111 में 4 से भाग लगाओ, 4 दूनी 8, 3 1, 4 7 28,
3, कितना बचा शेष 3, कहेंगे आई क्यूब। आई क्यूब क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आई माइनस आई। तो कम से कम आई के पावर 0, आई के पावर 1, आई के पावर 2, आई के पावर 3 तक तो ये मान याद रखना होगा। इस तरह से आई के विभिन्न पावर्स का मान हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ से एक टेक्निक और सीखेंगे कि आई के पावर हम लोग देख लिए कि 4n, 4 के अपवर्त को क्या लिखते हैं? 4n, 4 के गुणक को क्या लिखते हैं? 4n। यानी आई के पावर यदि 4n के चेहरा में रहेगा, इसमें 4 से भाग लगेगा तो कटिए ना जाएगा, 4n/4 कट के हो गया n, यानी शेष 0, आई के पावर 0 1, यानी ये 1 होता है। अब अगर कोई आदमी लिख दिया आई के पावर 4n + 1, तो 4n में तो 4 से भाग लग गया तो शेष एक ना बचा, तो कहेंगे ये हो जाएगा आई के पावर 1 यानी आई के पावर 4n + 2 तो शेष 2 आई स्क्वायर माइनस 1, और आई के पावर 4n + 3 जैसा रहेगा तो आई के पावर 3 माइनस आई। हम यहाँ से अगर बड़ी से बड़ी संख्या है पावर के रूप में, उसको हम 4n के जैसा लिख दिए, 4n + 1 जैसा लिख दिए, 4n + 2 जैसा लिख दिए, 4n + 3 जैसा लिख दिए, तो तुरंत जवाब हो जाएगा। या नहीं, ये सब नहीं करते हो तो सीधे कोई भी पावर है 4 से भाग लगाओ, जो शेष बचता है लिख लीजिए। तो यानी आई के विभिन्न पावर्स का मान कैसे निकाला जाता है, समझ गया? अब अभी अभी जो ये बताए हैं, इस चीज़ का प्रयोग कंपटीशन वाले प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव में बहुत होता है। इस तरह से आई के पावर 4n + आई के पावर 4n + 1 + आई के पावर 4n + 2 + आई के पावर 4n + 3 रहेगा तो मान क्या होगा? सब कुछ जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 1 आई माइनस 1 माइनस आई, कट जाएगा ना 0। यहाँ से ये एक फार्मूला हो गया, आई के पावर n + आई के पावर 4n + आई के पावर 4n + 1 + आई के पावर 4n + 2 + आई के पावर 4n + 3, 0 होता है चाहे n दुनिया का कोई भी प्राकृतिक संख्या क्यों ना रख दिया। मान लो इसमें कोई रख दिया पुट n = 1000, तो समझ जाओ आई के पावर 4000 + आई के पावर 4001, आई के पावर 4002 + आई के पावर 4003 का कैलकुलेशन बगैर कुछ किए 0 बोल देंगे, क्योंकि इसमें n के जगह कोई भी नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर मान रखेंगे तो ये सत्य होगा। ये फार्मूला n के सभी प्राकृतिक मानों के लिए सत्य है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, ऐसा सवाल दे दिया आई के पावर 4000, आई के पावर 4001, आई के पावर 4002, आई के पावर 4003, तो क्या हो गया उत्तर? 0। क्यों? इसी में n के जगह 1000 रखें जी, या नहीं तुमको इससे अवगत नहीं हो तो 4 से भाग लगाओ, 4000 कट गया। इसमें लगाओगे तो शेष 1 बचेगा, इसमें लगाओगे तो 2 बचेगा, इसमें लगाओगे तो 3 बचेगा, जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। इस तरह से आई के विभिन्न पावर्स का मान कैसे निकाला गया, इस बात की जानकारी तो हम लोगों को हो ही रहा है, साथ ही साथ इस पर ढेर सारा ऑब्जेक्टिव भी टेक्निकल पूछा जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, कोई लिख दिया साइन आई के पावर 4n + आई के पावर 4n + 1 + आई के पावर 4n + 2 + आई के पावर 4n + 3, क्या होगा? तो कहेंगे तो खुद 0 होता है, इतना बराबर हो गया साइन 0 = 0। आई के पावर 4n + आई के पावर 4n + 1 + आई के पावर 4n + 2 + आई के पावर 4n + 3, आई के पावर। एग्जाम्पल 3, ऑब्जेक्टिव सब में सा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, तो कहेंगे तो खुद 0 होता है, चाहे दुनिया के कोई भी संख्या क्यों ना रखा जाए, क्योंकि इसका योगफल अभी निकाले हैं जी। तो कहेंगे तो हो गया आई के पावर 01 आंसर। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4।
सिग्मा n बराबर 1 से 1000 i के पावर 4n प्लस i के पावर 4n प्लस 1 प्लस i के पावर 4n प्लस 2 प्लस i के पावर 4n प्लस 3 व्हाट कहेंगे इसका मान तो खुद n के कोई भी मान रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 को 1 से लेके 1000 बार भी जोड़ेंगे तो 0 होगा। सिग्मा का मतलब जोड़ना। तो कहेंगे इसमें 1 रख रख करके जोड़ोगे तो ज़िंदगी गुदस्त हो जाएगा। टेक्निकली तुम इसको अगर यदि समझ गए हो तो ये हो गया सिग्मा n बराबर 1 से 1000 0। अब 0 को 1000 बार जोड़िए 0। इस तरह से यूलर्स के द्वारा √10⁻⁻1 के जगह पर i प्रयुक्त कर देने पर i के विभिन्न पावर्स के मान और i पर विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशंस होने लगे। लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि i है क्या, सिंबल भर है कि संख्या है। जब i की तुलना किसी रियल नंबर से किया गया तो रियल नंबर का क्या गुण होता है? दुनिया में जितने भी संख्याएं हैं जिसका व्यवहारिक जीवन में हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें 3 तरह की बातें होती है, बड़ा, छोटा, बराबर। ठीक है, वास्तविक जीवन में बड़ा, छोटा, बराबर द्वेष भावनाएं रहता है। जैसे कोई संख्या 1 है उसको 0 के बगल में रख दोगे तो स्वाभाविक है कि 0 1 से छोटा है, 1 0 से बड़ा है। यानी बड़ा छोटा का बोध किस में होता है? वास्तविक संख्याओं के बीच में। तो i की तुलना जब 0 से किया गया तो पता चला i ना तो 0 से छोटा हुआ, ना i 0 से बड़ा हुआ, ना i 0 के बराबर हुआ। जबकि वास्तविक संख्या का गुण है कि कोई भी 2 वास्तविक संख्या रहेगा तो बड़ा, छोटा, बराबर में से कोई ना कोई एक बात जरूर देगा। लेकिन i को जब 0 से छोटा माना गया तो फॉल्स हो गया। क्या हुआ? जब i को 0 से बड़ा लेकर के चला गया तो ये भी फॉल्स हो गया। i जब 0 के बराबर हुआ तो ये भी फॉल्स हो गया। इस तरह से साबित हो गया कि i में रियल नाम का कोई गुण नहीं है, i इज एन इमेजिनरी नंबर। स्टार दे करके लिखेंगे which of the following statement is true। 1 नंबर में i ग्रेटर देन 0, 2 नंबर में i लेस देन 0 और 3 नंबर में i बराबर 0, 4 नंबर में नन। इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? i 0 से बड़ा है, i 0 से छोटा है, i 0 के बराबर है। इस क्या कि इसमें से कोई नहीं होगा? बताओ। तो किसी को भी क्वेश्चन पूछ दोगे ना तो i लेस देन 0 पर टिक लगा देगा। इवन पढ़ाने लिखाने वाले कितना कंसेप्ट लेस टीचर भी, समझ गए? एक रशियन बुक था उसमें इस बात पर डिस्कशन थी और यहीं से साबित होता है कि i ना तो 0 से छोटा है, ना i 0 से बड़ा है, ना i 0 के बराबर है। i में तो वास्तविक नाम का कोई गुण ही नहीं, क्योंकि दुनिया के कोई भी वास्तविक संख्या होगा तो वो या तो 0 से छोटा होगा या बड़ा होगा या बराबर होगा। i में तो इस तरह का कोई गुण ही नहीं है। इसका मतलब i वास्तविक संख्या के दुनिया का जो है ये संख्या नहीं है। वहीं से बोला गया i काल्पनिक है। इसमें कौन सा सही होगा? ना, समझ गए? यहाँ से स्टार दे करके लिखेंगे i इज एन इमेजिनरी नंबर। i एक काल्पनिक संख्या है। i इज एन imaginary unit of imaginary number। i जो है काल्पनिक संख्या बनाने का इकाई है। i काल्पनिक संख्या
बनाने की इकाई है। और ऐसा संख्या जो आई वाई के जैसा हो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। यहाँ से लिखेंगे इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो कहेंगे ऐसा संख्या जो आई वाई के जैसा हो, जहाँ वाई जीरो नहीं हो, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 15 आई, -1/2 आई, √2 आई, ये सभी इमेजिनरी। अब आई जिसमें लगाइएगा इमेजिनरी हो जाएगा, लेकिन 0 × आई इज नॉट इमेजिनरी। ठीक है, बाद में पता चलेगा 0 × आई प्योरली इमेजिनरी है, लेकिन ये इमेजिनरी नहीं है। और ऐसी संख्या जो √(-a) जैसा हो, जैसे √(-2) का लिखना, √(-3) का लिखना, √(-16) का लिखना, ये सब क्या कहलाता है? इमेजिनरी क्वांटिटी। इमेजिनरी क्वांटिटी को हम इमेजिनरी नंबर में बदल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी क्वांटिटी में बदल सकते हैं। ये दोनों रिवर्जेबल है, उत्क्रमण्य है। इस तरह से हम लोगों को पता चला कि नंबर 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। और दोनों को जब मिक्स कर दिया, वास्तविक और काल्पनिक को, तो हो गया सम्मिश्र संख्या। तब जाके अब खुलेगा टॉपिक तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अभी तक क्या चल रहा था? कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रो। तो यहाँ से लिखेंगे एनी नंबर ऑफ द फॉर आई वाई where y does not is equal to 0 is called imaginary number। ऐसा संख्या जो आई वाई जैसा हो, जहाँ y बराबर नहीं 0, उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यानी अब किसी भी संख्या में आई लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी, 0 को छोड़कर। अब यहाँ के बाद से देखिए एक टर्म आता है इमेजिनरी क्वांटिटी, काल्पनिक राशि। इमेजिनरी नंबर का ये दूसरा रूप है। रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर का लिखना, नॉट रियल है तो क्या है? इमेजिनरी क्वांटिटी है। उसी को आई के रूप में लिख देना, क्या है? तो इमेजिनरी नंबर है। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म √(-a) is called imaginary quantity। ऐसा संख्या जो √(-a) जैसा हो, उसे इमेजिनरी क्वांटिटी कहते हैं। जैसे √(-2) का लिखना, √(-1) का लिखना, √(-3) का लिखना, इटी से। इसमें क्या होगा जी? तो कहेंगे आई वाई वाला संख्या तो दुनिया में अनगिनत। 2 आई, 3 आई, 1/2 आई, √2 आई, -5 आई,
ETC सब क्या है, इमेजनरी। NO दे के बिंदा दे दिए नंबर। रूट अंडर -2 का लिखना, रूट अंडर -3 का लिखना, रूट अंडर -1 का लिखना, रूट अंडर -1 जैसा लिखना, ये सब क्या है, इमेजनरी क्वांटिटी। ये दोनों एक दूसरे के उत्कर्मण्य है। इमेजनरी नंबर को इमेजनरी क्वांटिटी में बदल सकते हैं, इमेजनरी क्वांटिटी को इमेजनरी नंबर में बदल। अब अगला क्लास में हम लोग देखो इमेजनरी क्वांटिटी को इमेजनरी नंबर में, इमेजनरी नंबर को इमेजनरी क्वांटिटी में कैसे लिखते हैं। इस तरह से नंबर दो प्रकार के हुए, रियल और इमेजनरी। दोनों को जब मिक्सअप किया जाता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के द्वारा तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर।